पार्ट 2 क्लास 12 मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। अ रिलेशन एफ सच डेट ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। जैसे क्वेश्चन और आंसर, एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा, तो यही बोलना चाह रहा है अगर सेट ऑफ एलिमेंट ए क्वेश्चन है और सेट ऑफ एलिमेंट बी आंसर्स है तो हर क्वेश्चन का एक यूनिक इमेज हो। ठीक है, एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन दो आंसर्स के एक क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अंदर यही बोला है, या तो एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा, एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन दो क्वेश्चन के एक आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये दो कंडीशन होंगी तब वो ट्रू फंक्शन माना जाएगा, वरना इस कंडीशन में फंक्शन नहीं माना जाएगा। एक की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो की एक इमेज हो सकती है। इसका मतलब ये है। तो डोमेन और रेंजेस क्या होते हैं, जो हमने रिलेशन में से वाले पहले पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब जो सेट ऑफ ए में ए सेट में होगी वो होगी प्री इमेजेस, और जो बी सेट में होगी वो होगी हमारी इमेजेस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। चार तरह के होते हैं, वन वन, मैनी वन, ऑनटो, इनटू। वन वन को कहते हैं इंजेक्टिव, एक क्वेश्चन की एक इमेज। ठीक है, नो टू और मोर प्री इमेजेस शुड हैव सेम इमेज, एक क्वेश्चन की एक आंसर, एक क्वेश्चन का एक आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर। वन वन में ये होता है, नाम से पता चल रहा है वन वन, वन का वन। मैनी वन मतलब दो के एक, दो से ज़्यादा के भी एक, दो तीन चार क्वेश्चन के एक आंसर हो सकते हैं। ऑनटो, ऑनटो क्या होता है कि नो अनकनेक्टेड एलिमेंट इन सेट टू। इसके अंदर एलिमेंट सेट टू के अंदर कोई सा भी एलिमेंट अनकनेक्टेड ना हो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, सबकी प्री इमेजेस हो। ठीक है, इनटू क्या कहता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी अनकनेक्टेड, एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट अनकनेक्टेड हो। जहाँ पे 8 है, यहाँ देखिए 8 अनकनेक्टेड है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसे कहते हैं इनटू। जब वन वन प्लस ऑनटो हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। क्वेश्चन में हमेशा पूछते हैं बाइजेक्टिव प्रूफ करो, तो हमें प्रूफ करना है वन वन प्लस ऑनटो। ठीक है, जब बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इन्वर्स निकालो, तो सबसे पहले हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालना है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें फंक्शन दिया है ए से बी, फंक्शन क्या है 3 + 4x। अब चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, मतलब वन वन और ऑनटो है या नहीं, और अगर बाइजेक्टिव निकला तो उसका इन्वर्स निकालो। तो सबसे पहले क्या करना है हमें 4 1 1। ठीक है, लेट f(x1) = f(x2)। तो मैंने फंक्शन में x1 रखा, 3 + 4x1, 3 + 4x2, 3 से 3 गया, 4x1 = 4x2, 4 से 4 गया, x1 = x2। मतलब हर एक इमेज की, हर एक प्री इमेज की एक इमेज होगी, तो ये वन वन है। ठीक है, अब 4 ऑनटो, ऑनटो क्या करेंगे, y = 3 + 4x हमें गिवन है, हम इसे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x = y इधर जाएगा, y - 3 और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमारे x की कोई वैल्यू आ पा रही है, तो देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x = y - 3/4 which belongs to a such that f y - 3/4, ये हमारी x की वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाली है = 3 + 4, और हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, क्या है, y - 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 + y - 3, 3 से 3 गया, अब हमारा y आ गया, तो इसका मतलब ये ऑनटो है। अब ये ऑनटो भी है, वन वन भी है, तो मतलब ये बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव है तो अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, f इन्वर्स = अब f क्या a to b, तो इन्वर्स क्या होगा उसका b to a।
ठीक है। और एफ इन्वर्स क्या निकल के आया हमारा, एफ इन्वर्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 3/4। जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली एक्स की, वही हमारा एफ इन्वर्स हो गया। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो शो करना है एफ आर से आर फंक्शन दे रखा है 4 - 5x इज़ बाइजेक्टिव। तो मतलब 1 1 और ऑनटो प्रूफ करेंगे। 1 1 के लिए x1 x2 लेंगे, x1 x2 लिया, अगर x1 x2 इक्वल आया तो 1 1 हुआ। ऑनटो को क्या करता है कि y इक्वल्स टू 4 - 5x और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 इधर जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू आई ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये ऑनटो है। अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स वाई लेके आना है इसे। तो हमने फंक्शन में y इक्वल्स टू 4 - x है, तो y की मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। y तो x की वैल्यू जब मैंने यहाँ रखी f और x में इक्वल्स टू 4 - 5x था, x की वैल्यू क्या है मैंने जो यहाँ निकाली है वो रखा, तो y आ गया। अब y आ गया, इसका मतलब ये ऑनटो है। अब ऑनटो है तो 1 1 और ऑनटो दोनों है तो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव हो तो उसका इन्वर्स निकाल दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के बाद हमें ये दे रखा फंक्शन, बोला कि इन्वर्टिबल है या नहीं, मतलब बाइजेक्ट इन्वर्टिबल कब होगा, जब उसका इन्वर्स निकल पाएगा। इन्वर्स कब निकलेगा, जब वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो 1 1 और ऑनटो होगा। तो 1 1 कैसे प्रूफ करना है, x1 इक्वल्स टू x2 करके। ऑनटो कैसे प्रूफ करना है, y की टर्म्स वैल्यू लेके आनी है, y की टर्म्स वैल्यू लेके आए और उसे पुट करके हम y लेके आ गए। और जब y आ गया तो उसका मतलब ये ऑनटो है। अब ऑनटो है, 1 1 है तो ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स निकाल दिया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो इसके अंदर हमें फंक्शन की बहुत बढ़िया वैल्यू दे रखी है, 9x² + 6x - 5। बोर्ड्स में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मेरे टाइम में तो यही क्वेश्चन आया था, और एक इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम क्या करना है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, मतलब बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑनटो प्रूफ करना है। 1 1 प्रूफ करने के लिए x1 और x2 रखेंगे, x1 x2 आ गया तो ये 1 1 है। ऑनटो के लिए हमने क्या करा, y की टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर का मेथड लगा दिया। यहाँ पे +5 करा, मतलब यहाँ से 5 इधर गया और उसे a² + b² + 2ab के फॉर्म में लेके आए और उसे a + b का होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद x की वैल्यू में हमारी टर्म y की टर्म्स में वैल्यू आ गई हमारी, जहाँ हमने पुट करा तो हमारा y आ गया तो मतलब ये ऑनटो है तो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्टिबल हमने निकाल दिया। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये करके देख लीजिए आप अपने आप। जो क्वेश्चन कराऊँ वो लिखते रहें आप। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2016 में आया था, 17 18 में भी आया था, 19 तो पता नहीं मेरे को, अब देखते हैं। तो ना प्रूफ करना है n-1 ओड और n+1 इवन, वही इन्वर्टेबल प्रूफ करना है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। 4 कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। n1 ओड होगा, n जब दोनों ओड होंगे, n जब दोनों इवन होंगे, n जब एक ओड होगा एक इवन होगा, n जब एक इवन होगा और दूसरा ओड होगा। तो 4 कंडीशंस बनी। अगर इसे हम 3 कंडीशन में देते जब वो सेम हो सकता है, जब अलग और जब अलग, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब ओड होगा इवन होगा तो 2 आया, n1 - n2 = 2, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। अब जब दोनों ही ओड होंगे और फिर जब दोनों ही इवन होंगे तो 3 कंडीशन बन गई, नहीं बन गई? 4 को इन्होंने 3 कंडीशन में लिया।
इसमें और इसमें हमारा प्रूफ होगा कि 1 1 1 है। अब ऑनटो में भी यही करना है। वाई की कंडीशन पहले वाई की टर्म्स में वैल्यू लेके आनी है, उसके बाद ये तीनों केस फिर से लगाने हैं और इसके बाद इसका इन्वर्टेबल निकालना है। ठीक है, बस इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।